वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणेश। आप सभी को ज्येष्ठ मास के संकष्टी चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुनेंगे ज्येष्ठ मास की संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय। ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि सौभाग्य देने वाली है। इस दिन आखुरथा नामक यानी कि मूषक पे सवार गणेश जी की पूजा भक्ति भाव से करनी चाहिए। इस दिन घी निर्मित भोग पदार्थ अर्थात हलवा, लड्डू, पूड़ी आदि बनाकर गणेश जी को अर्पित करना चाहिए। ब्राह्मण भोज के बाद खुद भोजन करना चाहिए। इस संकष्टी चतुर्थी व्रत करने से हर तरह की परेशानियां दूर हो जाती है। भविष्य पुराण के अनुसार संकष्टी चतुर्थी की पूजा और व्रत करने से हर तरह के कष्ट दूर हो जाते हैं। ज्येष्ठ महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को चंद्रमा को अर्घ्य देने से सौभाग्य और वैवाहिक सुख मिलता है। इसके साथ ही शारीरिक परेशानियां भी दूर हो जाती हैं, मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और हर तरह के परेशानी से छुटकारा पाने के लिए यह संकष्टी चतुर्थी व्रत किया जाता है। सनातन धर्म में चतुर्थी तिथि भगवान गणेश को समर्पित मानी जाती है। तो चलिए सुनते हैं विघ्न विनाशक भगवान गणेश की कथा। प्रेम से बोलिए विघ्नहर्ता भगवान गणेश की जय। सतयुग में 100 यज्ञ करने वाले एक पृथु नामक राजा हुए। उनके राज्य के अंतर्गत दयादेव नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वेदों में निष्णात उनके 4 पुत्र थे। पिता ने अपने पुत्रों का विवाह गृहसूत्र वैदिक विधान से कर दिया। उन 4 बहुओं में बड़ी बहू अपनी सासू से कहने लगी, हे सासू जी, मैं बचपन से ही संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत रखती हूँ। मैंने पितृगृह में भी इस शुभदायक व्रत को किया है। अतः हे कल्याणी, आप मुझे यहाँ व्रत अनुष्ठान करने का अनुमति प्रदान करें। पुत्र वधू की बात सुनकर उसके सासू ने कहा, हे बहू, तुम सभी बहुओं में श्रेष्ठ और बड़ी हो। तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं है और न ही तुम भिक्षुण हो। ऐसी स्थिति में तुम किस लिए व्रत करना चाहती हो? हे सौभाग्यवती, अभी तुम्हारा समय उपभोग करने का है। ये गणेश जी कौन है? फिर तुम्हें करना ही क्या है? कुछ समय पश्चात बड़ी बहू गर्भवती हो गई। 10 मास बाद उसने सुंदर बालक को प्रसव किया। उसकी सास बराबर बहू को व्रत करने से निषेध रखने लगी और व्रत छोड़ने के लिए बहू को बाध्य करने लगी। व्रत भंग होने के फलस्वरूप गणेश जी कुछ दिनों के लिए कुपित हो गए और उसके पुत्र के विवाह काल में वर वधू के सुमंगली के समय उसके पुत्र का अपहरण कर लिया। इस अनहोनी घटना में मंडप में खलबली मच गई। सब लोग व्याकुल हो गए, कहने लगे, लड़का कहाँ गया? किसने अपहरण कर लिया? बारातियों द्वारा ऐसा समाचार पाकर उसकी माँ अपने ससुर दयादेव से रोकर कहने लगी, हे ससुर जी, आपने मेरे गणेश चतुर्थी व्रत को छुड़वा दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप मेरा पुत्र गायब हो गया है। अपनी पुत्र वधू के मुख से ऐसी बात सुनकर ब्राह्मण दयादेव बहुत दुखी हुए। साथ ही पुत्र वधू भी बहुत दुखी हुई। पति के लिए दुखित पुत्र वधू प्रति मास संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। एक समय की बात है कि गणेश जी एक वेद ज्ञान और दुर्लभ ब्राह्मण का रूप धारण करके भिक्षाटन करने के लिए इस मधुर भाषणी घर में आए। ब्राह्मण ने कहा कि हे बेटी, मुझे भिक्षा स्वरूप इतना भोजन दो कि मेरी क्षुधा शांत हो जाए। उस ब्राह्मण की बात सुनकर उस धर्मपरायण कन्या ने उस ब्राह्मण का विधिवत पूजन किया। भक्तिपूर्वक भोजन कराने के बाद उसने ब्राह्मण को वस्त्र आदि दिए। कन्या की सेवा से संतुष्ट होकर ब्राह्मण कहने लगा, हे कल्याणी, हम तुम पर प्रसन्न हैं। तुम अपनी इच्छा के अनुकूल मुझसे वरदान प्राप्त कर लो। मैं ब्राह्मण के वेशधारी गणेश जी हूँ और तुम्हारी प्रीति के कारण आया हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर कन्या हाथ जोड़कर निवेदन करने लगी, हे विघ्नेश्वर श्री गणेश जी, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे पति के दुर्लभ दर्शन करा दीजिए। कन्या की बात सुनकर गणेश जी ने उससे कहा, हे सुंदर विचार वाली, जो तुम चाहती हो वही होगा। तुम्हारा पति शीघ्र ही आने वाला है। कन्या को इस प्रकार का वरदान देकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए
कुछ समय के बाद उसका पति घर वापस आ गया। सभी बहुत प्रसन्न हुए। विधि अनुसार विवाह कार्य संपन्न किया। इस प्रकार ज्येष्ठ मास की चौथ सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इस प्रकार गणेश चतुर्थी व्रत कथा संपन्न हुई। प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय। विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की जय। आशा करते हैं कथा आपको अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश अवश्य लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गौरी पुत्र गणेश की जय। हर हर महादेव।